हेलो गाइस, स्वागत है अंकित चौहान लेक्चर में। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन 13 के आगे के प्रश्न को। तो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले यदि हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे नियतांक का मान बताएं जिसका उपयोग इन सभी क्वेश्चनों को हल करने में किया जाएगा। उसे भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आपका 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। यानी दो सूक्ष्म गोलियां हैं, उन पर ये भिन्न भिन्न आपके कूलाम आवेश दे दिए गए हैं, ठीक। वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित है, यानी r बराबर दे दिए गए हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यानी F ज्ञात करना है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा, यानी आपको दो मान ज्ञात करना है। तो पहले हम F मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपका 13 क्वेश्चन, आपका Q1 बराबर दे दिया है 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम, और दूसरा आपका दे दिया गया है Q2 बराबर 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। आपका R बराबर दे दिया गया है 0.1 मीटर। यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या फिर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका ज्ञात करना है F क्या होगा। इसके लिए हम कूलाम का फार्मूला यूज करेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद आपका इसका मात्रक होता है, लेकिन आप मात्रक भी चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इंटू आपका ये Q1 और Q2 का मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 80/3 × 10, यहाँ पर 160 पर लीजिए अपन 3 × 10⁻⁹ कूलाम का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये और ये आपके कॉमन है। तो इसको आप इस दो बार लिखने के बजाय आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। इसको उसके बाद आपका R हो जाएगा यहाँ ये, ठीक। उसके बाद आपका R का मान है 0.1 मीटर। इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब इस सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये अपान में 3 यहाँ पर अपान 3 दिया, तो इसे आप कैंसिल करा देंगे तो ये आपका 9 कट जाएगा। उसके बाद 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसके बाद इसे यदि हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये हो जाएगा वो 128। उसके बाद आपका यहाँ 00। उसके बाद क्योंकि 8 16 128 हो जाएगा, और यहाँ पर 00 हो जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻18 कूलाम स्क्वायर अपान में, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 1 स्थान पर डेसिमल है, तो यदि आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 स्थान पर डेसिमल हो जाएगा। उसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2, यानी 1/100, ठीक। अब इससे हम लोग और छोटा कर देंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर। तो इसे आप लिख लेंगे 128, यहाँ पर 00 इंटू ये हो जाएगा 10⁻+9 रहेगा वहाँ, और ये आपका हो जाएगा -18, क्योंकि ये 10 समान है और इसके पावर आप के लिए आकर जोड़ देंगे, ठीक। तो ये प्लस में है तो +9, और ये माइनस में है तो -18, और ये अपान में -2 है, तो ये ऊपर चल जाएगा तो आपका यहाँ पर +2 हो जाएगा पावर में। आप इसे पढ़ें तो 128 00 इंटू 10 के पावर, यहाँ से घट जाएगा तो -9, और -9 में 2 घट जाएगा तो -7, यानी 11 में जोड़ देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 18 में से 11 जाए यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक। और इसे हम और शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं 1.28, और ये डेसिमल यहाँ से यहाँ हम लेकर आए हैं तो 1 2 3 4 स्थान पर डेसिमल लाए हैं, वो भी लेफ्ट की ओर। यदि लेफ्ट की ओर लाते हैं तो 10 के पावर में जो संख्या रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, तो आपका हो जाएगा इंटू
10 के पावर इधर आया तो 4 और ये आपका -7, ये आपका पहले से दिया हुआ है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपका इसमें दूसरा क्या कह रहा है कि यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो कितना बल हो जाएगा। यानी उन्हें उन दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए संबंधित करने के बाद कह रहे हैं। तो यदि हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इससे हम लिख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि दोनों जब आवेशों को हम क्षण भर के लिए संबंधित कर देंगे तो उन दोनों आवेशों का योग का आधा प्रत्येक पर चार्ज हो, यानी जब दो आवेशों को यदि एक साथ मिलाया जाएगा तो उन दोनों पर आवेश समान हो जाते हैं। तो आपका Q1 और Q2 का योग बटा में 2, तो आपका Q1 क्या दिया है 80 बटा में 3 और इंटू 10 के पावर -9 प्लस 160 बटा में 3 इंटू 10 के पावर -9 अपान में 2, इन दोनों का योग का बटा। ठीक, तो इसमें हम कॉमन संख्या ले लेंगे और बची संख्या को इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए 80/3 प्लस 160/3 कॉमन हो जाएगा 10 के 9। कॉमन आगे लिखते हैं, तो मैं इसे बैक साइड लिख दूँ, कहीं भी लिख सकते हैं इसे 2, और इसका हम लोग पहले योग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 80 और इसका डिनोमिनेटर समान है तो ये आपका 3 रहेगा, तो इसका योग हो जाएगा तो 80 और 160 आपका हो जाएगा 240 बटा में 3, 240 बटा में 3 आपका हो जाएगा। यदि आप इसे शॉर्ट रूप में डायरेक्ट लिखना चाहें तो 240 बटा में 3 बराबर हो जाएगा आपका 80। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 80 बटा में 2 इंटू 10 के पावर -9 गुलाम यहाँ पर लिखते जाइए। तो आपका हो जाएगा 40 टू 10 के पावर -9 गुलाम, और इसे आप 4 इंटू 10 के पावर -8 गुलाम लिख सकते हैं। ठीक, ये डेसिमल इधर गया, प्लस में 1 जुड़ा, आपका 8 हो गया। ठीक, अब ये तो आपका हो गया आवेश, दोनों का आवेश समान हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि Q1 और Q2 बराबर 4 इंटू 10 के पावर -8 गुलाम। ये आपका नया आवेश हो जाएगा जब दोनों आवेशों को तार से क्षण भर के लिए संबंधित कराया जाएगा। तो अब कितना बल हो जाएगा, आर आपका समान दिया गया है, आपको एफ निकालना है। तो आप लिख सकते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान लिख लेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और यदि आप इससे देखेंगे तो आपका आवेश समान है तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का होल स्क्वायर अपान में 0.1 मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 60। उसके बाद आपका हो जाएगा 10 का पावर -16 कूलम स्क्वायर, क्योंकि गुणा हो जाएगा अपान में 10 का पावर -2 इंटू 1 भी आगे लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको ऊपर बताया किस तरह हुआ था। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम से कूलम, क्योंकि बट्टा में है। ठीक, अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9 इंटू 16 यानी 144 इंटू 10 के पावर माइनस, नहीं यहाँ प्लस है तो +9 और यहाँ पर -16 और ये माइनस अपान में है तो ऊपर जाएगा तो +2 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 11। 16 में से 11 जाएगा, आपका बचेगा 5। तो आप लिख सकते हैं 144 इंटू, आप न्यूटन लिख लीजिएगा 10 के पावर -5 न्यूटन। आप इसे आप
लेफ्ट साइड 2 स्थान पर डेसिमल कर सकते हैं, तो 1.44 इंटू 10⁻³ क्योंकि 2 स्थान पर हो जाए तो जोड़ देंगे, तो -5 + 2 बराबर -3 न्यूटन। आपका आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आपका 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 2 आंसर, एक आपका आंसर ये प्राप्त हो जाएगा, नहीं एक आंसर आपका ये प्राप्त हो जाएगा और दूसरा आपका आंसर ये। ठीक, अब हल करते हैं क्वेश्चन 14 को। 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। 2 धन आवेश यानी एक हो जाएगा Q1 एक Q2 परस्पर 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेश का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपका क्या क्या दे दिया गया है पहले से लिख लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन 14, आर बराबर दे दिया गया है 0.1 मीटर, एफ बराबर दे दिया गया है आपका 18 न्यूटन, और आपका दोनों आवेशों का मान Q1 + Q2 बराबर दे दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम। ठीक, ये चीज़ आपको दे दी गई है। अब उनका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम F से लिख लेंगे 1/, ये कूलाम का नियम है 1/4 पाई Epsilon0। इससे अच्छी प्रकार से बना लीजिएगा Q1 Q2/r²। आपका ये विशेष रूप से इन सभी का मान नहीं दिया है, तो पहले इन सभी का मान रख लेते हैं। F बराबर आपका 18 दे दिया गया है और इसका मान पता है 9 × 10⁻9, और यहाँ पर आप लिखेंगे इंटू Q1 Q2/r² का दे दिया गया है 0.1 मीटर आपका दे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसे लिख लीजिएगा मीटर, और इसका हम लिख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा इंटू 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में जिस प्रकार से लिखना चाहें लिख लेंगे। अपान में हो जाएगा 9 × 10⁻, यहाँ प्लस ही 9 होगा Q1 एंड Q2। ठीक, तो इसे यदि हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसे आप कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यह जाएगा 2 बार में, और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में, तो -9 Q1 Q2, ये हो जाएगा 2 × 10⁻11 Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों का मल्टीप्लिकेशन का मान हमें प्राप्त है कि इतना होगा। ठीक, इससे आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब एक आपको एल्जेब्रिक फार्मूला यूज करना है, जो कि होता है a - b² बराबर a + b² -4ab। ठीक, इसी समीकरण का हम इसी फार्मूला का यूज करके हल करेंगे, तो आपका हो जाएगा, इससे प्रॉफिट ये होगा कि आपका दोनों आवेशों का योग तो दे दिया गया है, और हम इससे ज्ञात कर लेंगे दोनों आवेशों का अंतर क्या है, जिससे कि यह Q1 हो जाएगा, यहाँ पर Q2 हो जाएगा, तो दोनों आवेशों का अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो आप सिंपली इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं कि Q1 और Q2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे Q1 - Q2² और यहाँ पर हो जाएगा Q1 + Q2² -4 Q1 और Q2, और Q1 Q2 का मान आपका पता है, यहाँ पर रखा जाएगा, और यहाँ पर Q1 + Q2 का भी मान पता है, इससे आपका Q1 - Q2 का मान पता हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 - Q2² बराबर Q1 + Q2 का आप यहाँ पर मान लिख सकते हैं, और ये आप मोस्टली देख सकते हैं कि ये आपका मान दिया गया है माइक्रोकूलाम में, तो आप इसे पहले आप कूलाम में लिख लेंगे, तो
यहाँ पर 9 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कुलाम के को गुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहीं आपका वह मान रखा जाएगा 9 इंटू 9 है 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर -4, और यहाँ पर Q1 Q2 का मान रख दिया जाएगा। तो इंटू 2 इंटू 10⁻⁻11 गुलाम आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा Q1 -Q2 का होल स्क्वायर, और इसका 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻12। 6 का स्क्वायर करेंगे तो -12 हो जाएगा। -6 का यदि स्क्वायर करेंगे तो आप उसके बाद -4, और या 4 इंटू 2 है तो आपका ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -8 इंटू 10⁻⁻11 गुलाम है ये, इसे आप डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻12 है और यहाँ पर 10⁻⁻11 है। तो यदि हमको माइनस करना है तो इन सभी 10 के पावर जो मान है इनको हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए हम इसे 81 ले लेंगे। 81 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और इसे मान करने के लिए एक साइड हम लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 80। तो हमारा 10 के पावर में 1 माइनस इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 गुलाम। ठीक, तो अब इसका हम यदि माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 है और ये 80, 81 में से 80 आएगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका हो गया। तो अब इससे हम लिख लेंगे Q1 -Q2 स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम उस इक्वल को उधर ले जाएंगे तो Q1 -Q2 बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 का करड़ी में। स्क्वायर के उधर जाता है तो करड़ी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 माइनस, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा करड़ी में 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा। इसका कटता इस प्रकार से है क्योंकि जब ये इधर है पावर 2 में तो इधर जाएगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा, और ये पावर आपका रहेगा यहाँ पर 2, तो पावर से पावर ये कट जाता है। तो सिद्धांत रूप से ये होता है, आपको समझाने के लिए मैं कहा हूँ। तो ये आपका स्क्वायर से आपका करड़ी कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा Q1 -Q2 बराबर 10⁻⁻6। ठीक, ये गुलाम में हो जाएगा। तो आप इसे 10⁻⁻6 को आप लिख सकते हैं Q1 -Q2 बराबर 1 माइक्रो कुलाम। ठीक, क्योंकि आप यहाँ पर देखे हैं माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लिकेशन किए थे। तो आप यहाँ पर दिए गए कुलाम को यदि आप माइक्रो कुलाम में करना है तो 10⁻⁻6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ 1 लिखना उचित है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो आपका मान पता है कि Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रो कुलाम, और यहाँ पर Q1 ये आपका समीकरण हो जाएगा 2, और ये आपका 1 था। तो Q1 - Q2 बराबर 1 माइक्रो कुलाम, ये सेकेंड। तो आप समीकरण 1 और सेकेंड 2 को जोड़ने पर तो यह आपका हो जाएगा Q1, और ये आपका प्लस माइनस से कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 माइक्रो कुलाम, यानी Q1 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रो कुलाम, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो यानी आपका Q1 बराबर हो गया 5 माइक्रो कुलाम। तो इसे समीकरण 3 मान लीजिए, और समीकरण 3 को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 बराबर, इसे रखिए Q1 बराबर हो जाएगा 5 यहाँ पर रखेंगे तो, और Q2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइक्रो कुलाम। यहाँ पर माइक्रो कुलाम रहेगा तो Q2 बराबर हो जाएगा, यह 9 है तो 9 में से 5 जाएगा, यानी 4 माइक्रो कुलाम। तो आप लिख सकते हैं कि 5 माइक्रो
माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम। ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक, आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा।